ओम श्री परमात्मने नमः। अथ कठोपनिषद अथ कठोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठ। ओम सहना भवतु। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो चलिए हम कल से आगे बढ़ते हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से 2 वरदान मांग लिए थे और उन दोनों वरदानों को देने में यमराज को कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने आराम से उन 2 वरदान को दे दिए। फिर नचिकेता से वो तीसरा वरदान मांगने को बोलते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता बोलता है कि प्रेते मनुष्य अर्थात जो यहाँ से चले जाते हैं तो उनके विषय में संशय या विचिकित्सा अर्थात विशिष्ट रूप से उसका उपचार अर्थात उनके बारे में संदेह है। कुछ लोगों का कहना अयम अस्ति थी कि उनके जाने के बाद कुछ रहता है अर्थात आत्मा टाइप का कुछ रहता है। च एक न अस्ति थी और कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं रहता। तो बोलते हैं कि आप मुझे उपदेशित कीजिए, आपके द्वारा उपदेश किया हुआ मैं इसको अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। आप जब उपदेश करेंगे तो मैं इसको अच्छी तरह से समझ लूँगा या समझ लूँ, इस तरह से उपदेश कीजिए। ऐसा वर्णाम तृतीया वरा, ये मेरा तीसरा वर है। यही तीसरे वर्ग के रूप में मैं मांगता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है, अगर कुछ होता है वो आत्मा तत्व होता है तो उसके बारे में उपदेश कीजिए। तो अगले मंत्र में बोलते हैं जो 21 नंबर मंत्र है उसमें यमराज बोलते हैं। यमराज बोलते हैं नचिकेता से, इस जो ये वरदान है तीसरा वरदान, इसमें उलझ गए वो और बोलते हैं कि हे नचिकेता, इस विषय में देवताओं ने भी पहले संदेह किया था, कुछ होता है नहीं होता है, होता है तो क्या होता है। तो उन्होंने भी विचिकित्सा की थी, संदेह किया था अर्थात विशिष्ट रूप से उपचार किया था। तो बोलें कि ऐसा धर्म अणु अर्थात यह अत्यंत गोपनीय अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है। न सो विज्ञेयम, जो कि आसानी से जानने में नहीं आता। अन्यम वरम प्रेणेस्व, तो तुम अन्य वर का वर्ण कर लो, इसकी जगह पे अन्य वर का वर्ण कर लो, दूसरा वर मांग लो। माँ माँ उपरोत्सी, मेरे ऊपर मुझ पर दबाव मत डालो इसके लिए। एनम माम अतिसृजा, और ये जो तुम मांगे हो वरदान के रूप में इसको लौटा दो, जिद मत करो। तो नचिकेता मानता नहीं है और फिर वो बोलता है
कि वो यमराज को बोलता है कि हे मृत्यु के देवता, आप बोल रहे हैं कि देवताओं ने इस विषय में विचिकित्सा की थी, संचय किया था, विचार किया था, और ये भी बता रहे हैं कि यह सुविज्ञेय नहीं है, न सुविज्ञेयम, अच्छे से जानने में नहीं आता। और मैं ये देख रहा हूँ, नचिकेता बोलता है कि अस्य वक्तात्वादृक् अन्य न लभ्या, आपके जैसा इस विषय में बताने वाला और कोई दूसरा मिलना संभव नहीं है, कोई दूसरा नहीं मिल सकता। तो एतस्य तुल्य अन्य कश्चित् वरः न, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसके जैसा कोई दूसरा वर नहीं है। अर्थात जो मैंने मांगा है, तो उस विषय में आप बोल रहे हैं कि देवताओं ने भी विचिकित्सा की थी, अर्थात विचार किया था, और ये भी आप बोल रहे हैं कि यह सुविज्ञेय नहीं, अर्थात आसानी से जानने में नहीं आता। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जैसा इसके बारे में बताने वाला दूसरा मिलना संभव नहीं है, और इसलिए मेरी समझ में यह जो वरदान मैंने मांगा है, इससे अच्छा दूसरा वरदान कोई नहीं है, ऐसा बोल देता है नचिकेता। फिर आगे क्या होता है? अब आगे नचिकेता को यमराज प्रलोभन देते हैं कि ये वरदान छोड़ करके, जो मैं प्रलोभन दे रहा हूँ इसमें उलझ जाए नचिकेता, और ये वरदान के चक्कर में ना पड़े। ये जो बोल रहा है कि मृत्यु के बाद जो आत्म तत्व होता है उसके बारे में बताइए कि वो क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, तो ये जिद करना छोड़ देगा। तो क्या बोलते हैं, क्या क्या प्रलोभन देते हैं, देखते हैं। बोलते हैं शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीस्व, बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान, भूमेर महादयतनम वृणीस्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। तो बोलते हैं कि इस वरदान के बदले में तुम 100 साल जीने वाले पुत्र और पौत्र का वर्ण कर लो। मेरे से वचन ले लो कि तुम्हारे पुत्र और पौत्र 100 साल तक जिएंगे। और केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे पशु, बहुत सारे हाथी, बहुत सारा सोना और बहुत सारे घोड़े ले लो। और क्या ले लो? भूमेर महदायतनम, बहुत बड़े भूमि का भाग ले लो। स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि, और केवल पुत्र पौत्र ही 100 साल नहीं जिएंगे, तुमको जितने शरद देखने हैं उतने शरद देखो, अर्थात जितनी इच्छा है उतना समय जियो, ऐसा प्रलोभन देते हैं कि ये सब मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आत्म तत्व क्या होता है ये जानने का जिद छोड़ दो। 100 साल जीने वाले पुत्र पौत्र ले लो, बहुत सारे पशु ले लो, हाथी ले लो, सोना ले लो, घोड़े ले लो, बहुत बड़ी भूमि का स्वामी बन जाओ, और खुद भी जितने शरद देखना चाहते हो उतने शरद देखो, उतना शरद जियो। अब आगे बोलते हैं केवल इतना ही नहीं, अब उतना शरद जिएगा तो खाने पीने को तो कुछ चाहिए। तो बोलते हैं एततुल्यं यदि मन्यते वरम वृणीस्व वित्तं चिरजीविकां च, महाभूमो नचिकेतस्त्वमेति मेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। तो नचिकेता को बोलते हैं कि हे नचिकेता, वित्तम चिरजीविकाम, चिरजीविका, चिर जीविका का वित्त ले लो, संपत्ति ले लो, जितना
जियोगे उतने समय तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, उतना वित्त ले लो। फिर बोल रहे हैं कि यदि त्वम एतत् तुल्यम वरम मन्यते वृणीस्व, यदि तुम इसके अलावा इस जो आत्मज्ञान विषय जो वरदान मांग रहे हो कि आत्मा के बारे में बताइए, इसके समान यदि तुम और कोई वर चाहते हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि इसके बराबरी में और कुछ है, तो वो मांग लो, वो भी मैं देता हूँ। और फिर बोल रहे हैं कि महाभूमौ, महाभूमि के तुम क्या हो जाओ, अधिपति हो जाओ। महाभूमौ नचिकेतस त्वमेधि कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि। और जितनी भी कामनाएं हैं उन सारी कामनाओं को भोगों को भोगो, उन सारे भोगों को भोगो, मैं ऐसा बना देता हूँ। और भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दः प्रार्थयस्व इमा रामा सारथा सतुर्या न ह्रीदृशा लभ्यनीया मनुष्याभिर्मत् प्रताभे परिचारस्य नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी। तो बोल रहे हैं कि इसके अलावा अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मृत्यु लोक में दुर्लभ है, कभी मिल ही नहीं सकती, उसको मांग लो। ऐसी कोई कामना है जो कि मृत्यु लोक में पूर्ण नहीं हो सकती, मृत्यु लोक में ऐसा संभव ही नहीं है, उसको भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे अप्सराएं हैं, ये वाद्य यंत्रों से भरा हुआ रथ है, तो इन सबको लेकर के जाओ अपने साथ। लेकिन मरने के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है ये मत पूछो। तो फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे 26 नंबर मंत्र में बोलते हैं कि स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितं अल्पमेव तवैव बाह्यस्तव नृत्य गीते। तो जो क्या बोल रहे हैं कि अप्सराओं को और रथ पे जो वाद्य यंत्र सजे हुए उनको दे रहे थे, तो उनको ही संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि जाओ और नृत्य संगीत का आनंद लो, जो भी सुख भोगना है भोगो। ऐसा बोलते हैं। फिर अब यहाँ से नचिकेता फिर बोलना आरंभ करता है, उनको उत्तर देता है यमराज को। बोलता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षं चेतत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। तो नचिकेता बोल रहे हैं कि मनुष्य को कितना भी धन दे दिया जाए, कुछ भी भोग की वस्तु दे दिया जाए, उसको तृप्ति नहीं होती। यमराज को बोल रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि चेत त्वा आद्राक्षम वित्तम धनम लप्यामहे। और फिर बोलता है कि पहले तो बताता है कि मनुष्य को कितना भी धन दे दीजिए उसको तृप्ति नहीं होती, उसको और चाहिए होता है। और ये फिर बताता है कि नचिकेता बताते हैं यमराज को कि
आपसे भेंट हो गई है, आपसे मुलाकात हो गई है, आप मिल ही गए हो, तो ये वित्त के चक्कर में क्या पड़ना, वो तो ऐसे ही मिल जाने वाला है, वो तो आप ऐसे ही दे दोगे, वो वरदान के रूप में क्यों मांगू मैं। और रही बात जीवन की, जो आप बोल रहे हो कि 100-100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्र ले लो, और खुद जितना शरद देखना चाहते हो उतना शरद देखो, उतने शरद जियो, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मृत्यु लोक में तो आपका ही ईशित्व है, आपका ही शासन है। तो आपसे भेंट हुई है मेरी, तो जब तक आपका शासन है, आपका शासन हमेशा के लिए मृत्यु लोक में है, और आपका ही शासन चल रहा है, तो आपके शासन में मैं मरूंगा कैसे। आपसे भेंट हो गई है तो आप मुझे मारोगे थोड़ी। तो बोल रहे हैं कि तम यावत इशिष्यसि, आप जब तक इसी तो में रहेंगे, अर्थात आपका शासन रहेगा, जीविष्यामा, हम जीते ही रहेंगे, मैं वरणीय वरह तो ये सब मेरे मांगने के लिए, वरदान में सब मेरे मांगने के लिए नहीं है, मेरे में वरदान के रूप में वर्ण करने के लिए तो वही है जो मैंने मांगा है, अर्थात मृत्यु के बाद क्या होता है आत्म तत्व, वही बताइए, वही वरदान के योग्य है। और ये सब जो आप मुझे दे रहे हैं, ये कोई वर के योग्य नहीं है, वो तो वैसे ही प्राप्त हो जाने वाला है, क्योंकि आपसे मेरी भेंट हो गई है। ना वित्त की प्रॉब्लम है और ना ही जीवन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जीवन में भी आपका ही इशित्व है, आपका ही मृत्यु लोक में शासन है, तो आप जब तक इशित्व में हो, आप जब तक शासन करते रहोगे, तब तक तो मैं वैसे भी नहीं मारने वाला। इस तरह से अपनी बात रखता है नचिकेता। अब आगे देखते हैं अगले मंत्र में क्या होता है। तो इस तरह से आगे वैसी बातें बोलते हैं कि यह मनुष्य कितना भी जी ले, बूढ़ा तो होगा ही, मरेगा भी, केवल आप लंबी आयु के लिए बोल सकते हो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। बहुत करेगा, आमोद प्रमोद करेगा, सुखपूर्वक जिएगा, और कुछ नहीं, लंबे समय तक जिएगा। फिर ऐसे ही आगे बात चलती है इन दोनों लोगों में। तो नचिकेता अपने वरदान पे अडिग रहता है, और वह निश्चय कर लेता है कि उसको तो वरदान में वही चाहिए जो उसने मांगा है। और सीधा सीधा ये बोल देता है कि यह अयम गूढ़म अनुप्रविष्टम वरः तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते। यह जो गूढ़ गंभीर रहस्य वाला जो वरदान है, इसके अलावा नचिकेता और किसी का वर्ण नहीं करेगा। ये सीधे सीधे यमराज को बोल देता है। तो इसके बाद यहाँ पे प्रथम वल्ली समाप्त हो पूर्ण होती है और द्वितीय वल्ली स्टार्ट होता है। तो फिर यहाँ पे उनके बीच में बातें चलती है। श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग दोनों का वर्णन है यहाँ पे। श्रेय मार्ग मतलब कल्याण का मार्ग, और प्रिय मार्ग मतलब भोग का मार्ग। इन दोनों में ये बातें चलती है कि क्या होता है। श्रेय मतलब कि जो ब्रह्म की तरफ लेकर जाए, और प्रेय मतलब प्रकृति में लगा दे, भोगने में। तो इन बातों को आगे बढ़ाते हुए
यमराज अंत में क्या करते हैं कि नचिकेता के सामने एक तरह से पराजित हो जाते हैं, अर्थात उसकी बातों को दबा नहीं पाते और ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश हमने काफ़ी अच्छे से, जब क्लास चल रही थी तो उसमें पढ़ा था, और इसमें जो उपदेश है वही भगवत गीता में जो भगवान ने अर्जुन को दिया है लगभग सेम वैसा ही है। 70 से 80% वैसा ही उपदेश यमराज ने नचिकेता को दिया है। और आप लोगों ने रिवीजन किया है, कुछ पूछना है इसमें से नहीं आता हो तो पूछिए। जैसे बहुत अच्छे अच्छे मंत्र बोले हैं ब्रह्म विद्या को समझाने के लिए, लाइक शरीर को, पूरे शरीर को रथ के रूप में एक्सप्लेन किया है। इंद्रियां घोड़े हैं और मन जो है क्या है, रस्सियां हैं जो घोड़ों से बंधी रहती है। बुद्धि, बुद्धि क्या है, सारथी है, और जो जीवात्मा है वो रथी है। तो इस तरह से उपदेश देते हैं। किसी को कुछ पूछना है, लाइक देखिए ये जो 18 नंबर मंत्र है द्वितीय वल्ली का, ये सेम भगवत गीता में लगभग ऐसा ही है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, वहाँ पे कदाचिन बोले हैं भगवान। नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा के बारे में बोले हैं। यह न तो जन्म लेता है और न ही इसकी मृत्यु होती है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यह नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। और ये भी जो 19 नंबर मंत्र है ये भी भगवत गीता से मिलता जुलता है। हंता चेन मन्ये हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसको मरने वाला समझता है वे दोनों ही नहीं जानते कि न तो यह मरता है और न ही मारा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हुए अंत में पूरा नचिकेता जो है पूरी तरह से ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है। और जब ब्रह्म विद्या पूर्ण होती है, यमराज के द्वारा उपदेश दिया जाता है, उसके बाद नचिकेता ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और इस उपनिषद के अंत में यही बताया गया है कि जैसे नचिकेता ब्रह्म विद्या को ग्रहण करके ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वैसे ही साधक इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इस उपनिषद से कुछ पूछना है तो वो पूछिए, नहीं तो हम अगले उपनिषद पे चलते हैं। प्रश्न उपनिषद बहुत अच्छा उपनिषद है। ब्रह्म विद्या के बारे में
कठोपनिषद में बहुत विस्तार से बताया गया है, जिसको हमने पिछले क्लासों में जो कठोपनिषद के क्लास हुए थे उसमें विस्तार से हमने देखा है, तो इसलिए दोबारा उन्हें मैं नहीं बता रहा हूँ। अब प्रश्न उपनिषद पे चलते हैं। प्रश्न उपनिषद की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद का जो ब्राह्मण भाग है, पिप्पलाद शाखीय ब्राह्मण भाग, उसके अंतर्गत आता है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में महर्षि हैं, महर्षि पिप्पलाद, उनके पास 6 ऋषि आते हैं। 6 ऋषि अपने अपने प्रश्न लेकर आते हैं और महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो महर्षि पिप्पलाद उन ऋषियों को बोलते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य और तप पूर्वक इस आश्रम में 1 वर्ष व्यतीत करो, 1 संवत्सर व्यतीत करो। देखिए यहाँ पे जो प्रथम मंत्र है उसमें तो पहले इन ऋषियों का नाम दिया है, ओम सुकेशा च भारद्वाज सैव्यश्च सत्यकामा शौर्यायणी च गार्ग्य कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भे कबंधे कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना। तो ये जो 6 ऋषि हैं अपने प्रश्नों को लेकर के महर्षि पिप्पलाद के पास पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचे हैं? हाथ में समिधा लिए हुए। जब भी किसी आश्रम में जाते हैं तो हाथ में समिधा लिए हुए क्यों जाते हैं? वो एक प्रतीक है कि गुरु के पास जा रहे हैं, और समिधा उस बात का प्रतीक है, द्योतक है कि जैसे समिधा यज्ञ कुंड में जलती है वैसे ही गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि में तप जाना है, वो ज्ञान रूपी अग्नि को ग्रहण कर लेना है, तो वो समिधा उसका प्रतीक है। तो ये इन 6 ऋषियों से महर्षि पिप्पलाद बोलते हैं कि पहले 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए तप का पालन करते हुए, तप मीन्स तपस्वी के रूप में मेरे आश्रम में 1 संवत्सर व्यतीत करो। उसके बाद जो तुम्हारा प्रश्न है वो पूछना। यदि मुझे आता होगा, ये क्लॉज रखते हैं, अगर मुझे आता होगा तो मैं तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, जितना आएगा उतना सब कुछ बताऊंगा। तो उनको ये स्वीकार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 साल तक उनके जो महर्षि पिप्पलाद हैं उनके आश्रम में व्यतीत करते हैं 6 ऋषि। और 1 साल बीतने के बाद फिर कबंधी कात्यायन जो हैं वो महर्षि के पास, महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं कि किस कारणवश इस प्रजा की उत्पत्ति होती है, किस कारण से प्रजा की उत्पत्ति होती है, क्या कारण है प्रजा की उत्पत्ति का। तो महर्षि बताते हैं कि इन प्रजा के उत्पत्ति का कारण प्रजापति है, उसने उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया और विस्तार कैसे पाया है? तो 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, प्राण और रई। इस प्रकृति से के ही 2 भाग कर दिए, प्राण को अलग रखा और रई में बाकी प्रकृति को रखा, प्राण के अलावा। ठीक, पंच महाभूत और सारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, जो कुछ भी होता है सब कुछ रई में आ गए। और फिर अलग अलग माध्यमों से
ये प्राण और रई को उन्होंने समझाने की कोशिश की है, मतलब सृष्टि रचना कैसे विस्तारित हुई उन्होंने समझाने की कोशिश की, जिसमें उत्तरायण, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, संवत्सर के 2 पार्ट जो कि 6-6 महीने के होते हैं वो, फिर अहोरात्र, दिन और रात्रि, इनको ले लेकर के माध्यम बना करके उन्होंने समझाया है रई को। और इस प्रकार से प्रजा की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया। सर, जी ये रई में सारी अपरा प्रकृति आ जाएगी ना? हाँ, सारे वो प्राण भी उसी में है, लेकिन प्राण को उन्होंने इसलिए अलग रखा है कि प्राण की वजह से सब कुछ संचालित है। ओके। हाँ, और सबसे पहला परिचय जब उन्होंने दिया तो एक इसके रूप में दिया ना उन्होंने कि मेल फीमेल के हिसाब से, रई फीमेल है, प्राण मेल है, और फिर उनके मैथुन से उत्पत्ति हुई, इस तरह से दिया। हाँ, मेल फीमेल ले सकते हैं। एक्चुअली मेल फीमेल हमारा जो है दिमाग में नॉर्मली क्या है कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मेल फीमेल से उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जो मिथुनात् उत्पादयते जो शब्द आता है, मिथुन से उत्पत्ति, तो यहाँ पे केवल मेल फीमेल की बात नहीं है। इस शब्द का मतलब ये होता है कि कुछ भी प्रकृति में 2 ऐसी चीजें मिले, नॉट ओनली मेल फीमेल, 2 मीन्स प्रकृति के कुछ 2 अवयव ऐसे मिले जिससे कि कोई नई क्रिएटिविटी हो, कुछ नई चीज उत्पन्न हो। कोई जरूरी नहीं है कि उसी के जैसा उत्पन्न हो, कुछ भी नया उत्पन्न हो रहा है तो उसको मिथुन मतलब कि यहाँ पे जोड़ा बोला जाता है। ऐसे जोड़े जो कि एक तीसरे को जन्म दे। ओके। हाँ, तो यहाँ पर जो रई और प्राण है, हम्म इन दोनों में एक तरह से परब्रह्म है, लेकिन हमेशा की तरह वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन उसी की वजह से ये सब हो रहा है। जी ठीक है। हाँ। ओके। तो ये जो तपस्तप्त्वा स मिथुन उत्पादयते शब्द आया है, तो इसका मतलब ये होता है, मिथुन मतलब कि संस्कृत में उसका अर्थ आता है जोड़ा। और जोड़ा मीन्स कैसा भी जोड़ा नहीं है, ऐसा कि कुछ भी 2 को लगा दिया तो जोड़ा बन गया, नहीं। जोड़ा कहने का मतलब ये है कि वही जैसे हम मेल फीमेल मानते हैं तो उसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली मेल फीमेल, जिसके मिलने से कुछ तीसरा उत्पन्न हो, मीन्स सृष्टि में योगदान दे, मीन्स कुछ नई उत्पत्ति, क्रिएटिविटी का माध्यम बने, क्रिएशन, नया क्रिएशन हो, वैसा जोड़ा। तो उसी को आगे फिर अलग अलग माध्यम लेकर के एक प्रकार से पर्सोनिफिकेशन करते हुए समझाते हैं। तो प्राण की उत्पत्ति के बारे में, प्राण की उत्पत्ति नहीं, प्रजा की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया है। और इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में 12वें मंत्र में मास का एग्जाम्पल है, महीने का, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर के बताए हैं। फिर अहोरात्र आया है, आहा मीन्स दिन, रात्रि मीन्स रात। और फिर बाद में बताते हैं कि अन्न से ही सबकी उत्पत्ति होती है, अन्न से ही पालन पोषण होता है, तो अन्न की महानता बताए हैं। अब द्वितीय प्रश्न में आ जाते हैं हम। द्वितीय प्रश्न में भार्गव वैदर्भी, विदर्भ देशीय भार्गव प्रश्न पूछते हैं महर्षि पिप्पलाद से। क्या पूछते हैं कि हे भगवान, अब जीवात्मा को माध्यम बना करके वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जीवात्मा के माध्यम से ही जो है पूरे ब्रह्मांड को भी देख लेना है। पिंड को माध्यम बना रहे हैं, ब्रह्मांड को भी उसी माध्यम से देखना है।
तो भार्गव वैदर्भी पूछते हैं कि हे भगवान, कुल कितने देवता जो हैं प्रजा को धारण करते हैं। पिछले प्रश्न में प्रजा का कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ पे पूछते हैं कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं और उनमें से कौन कौन उनको प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता है अर्थात उनको एक्टिवेट करता है, क्रियान्वित करता है। और फिर इन सब में कौन श्रेष्ठ है, वरिष्ठ कौन है। तो इसका उत्तर फिर महर्षि देते हैं, बोलते हैं तस्मै स होवाचा काशो ह वाये स देवो वायुर अग्नि आपः पृथ्वी वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाशायाभिवदन्ति वयमेतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। तो इस मंत्र के माध्यम से महर्षि बताते हैं कि ये जो पंच महाभूत हैं, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी और आकाश, जो छोड़ दिया है वो अपने आप जोड़ देना है, क्योंकि उसी कैटेगरी के हैं। वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम अर्थात ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या है? ये सब देवता हैं। और यही सारे देवता प्रजा को धारण करते हैं और यही प्रकाशित करते हैं। और प्रकाशित करते हुए इनमें आपस में क्या हो जाता है, अपनी वरिष्ठता को लेकर के थोड़ा उलझन हो जाती है कि मैं वरिष्ठ हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, ऐसा ये आपस में एक प्रकार से उलझ जाते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इनको आपस में उलझे हुए देख करके प्राण जो कि वो भी देवता में ही काउंट है, तो वायु का हिस्सा है चूंकि, तो खुद वो प्राण भी बोलेगा। अब प्राण बोल रहा है कि देखिए तीसरे मंत्र में क्या बोल रहा है प्राण, तावन वरिष्ठ प्राण उवाच। महर्षि ने खुद ही बोल दिया है कि उनमें वरिष्ठ प्राण बोला। क्या बोला? मां मोहमापद्यथाहमे वै तत्पंचधा आत्मानं प्रविभज्यैतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धानां बभूवुः। तो उनमें वरिष्ठ प्राण बोला, मां मोहमापद्य, मोह में मत पड़ो, बेमतलब के आपस में झगड़ा कर रहे हो। बोल रहा है कि मैं वरिष्ठ हूँ, मैं ही अपने आप को 5 भागों में विभाजित करके प्रजा को धारण करता हूँ। तो जब कोई अचानक बीच में टपक के ऐसा बोल देगा तो जितने भी झगड़ा कर रहे थे उनको संदेह हो जाता है ये कहाँ से आ गया बीच में। तो उन्होंने उसके ऊपर अश्रद्धा उत्पन्न की, अश्रद्धा दिखाई। तो फिर प्राण सोचा कि रुको मैं दिखाता हूँ फिर कैसे मैं वरिष्ठ हूँ। तो उसने क्या किया कि ऊपर उठना शुरू किया। देखिए यहाँ पे चौथे मंत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि अभिमानात् सह, अभिमानात् व अभिमान पूर्वक, गर्व से, ऊर्ध्वम उत्क्रमते एव, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर की तरफ उत्क्रमण करने लगा, बाहर निकलने लगा। तो उसको बाहर निकलने पर अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते, जितने भी थे देवता जो आपस में उलझे हुए थे वो सबके सब उसके साथ बाहर निकलने लगे। और तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते, और जैसे ही वो रुका वैसे ही सारे के सारे रुक गए। और फिर वो बताते हैं कि ये घटना वैसे ही होती है जैसे कि मधुकर राज अर्थात रानी मक्खी जैसे मधुमक्खियों के छत्ते से उड़ती है तो सारे की सारी मक्खियाँ उड़ जाती हैं और जहाँ पे बैठती है वहीं सारी बैठने लगती हैं।
तो प्राण ने कुछ वैसा ही करतब दिखलाया। उसके निकलते ही सारे प्राण उत्क्रमण करने लगे और जैसे ही रुका सारे रुक गए। तो ऐसा होता हुआ देख करके वाक चक्षु श्रोत्रम च मनः, जो वाणी चक्षु श्रोत्र और मन है, प्रीता प्राणम विस्तुवंती, प्रीति पूर्वक प्राण की स्तुति करने लगे। अब अलग अलग यहाँ पे भी अलग अलग प्रकृति के पिंडों को जो भी प्रभावशाली हैं प्रकृति में, उनको माध्यम बना करके उनकी उपमा प्राण को दे करके ये स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा अग्नि तपसी, कि यह प्राणी जो है अग्नि के रूप में तपता है, ऐसा सूर्य यही सूर्य है। मीन्स जो जो उपमा दे सकते हैं, ऐसा पर्जन्य यही मेघ है, मघवाना यही इंद्र है, यहाँ तक है, ऐसा वायु यही वायु है, ऐसा देव यही प्राण देव ही पृथ्वी रई, पृथ्वी और रई है। आगे भी ऐसे ही उपमाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उस प्राण की प्रतिष्ठा की जा रही है, एक प्रकार से ब्रह्म के रूप में ही उसकी उपासना की जा रही है, अर्थात स्तुति की जा रही है। किसके द्वारा? मन बुद्धि के द्वारा। तो आगे आ जाते हैं, देखते हैं। फिर ये लास्ट में 12वां मंत्र देखिए, ये इसमें क्या बोल रहे हैं, या ते तनुर्वाच प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरो मोत्क्रमिः। बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वरूप है वही वाणी में है, वही श्रोत्र में है, चक्षु में है, मन में है, इन सब में व्याप्त है। और इसलिए तुम क्या हो जाओ, उसको बोल रहे हैं कि कल्याण में शिवाम, शिवाम मतलब कि शिवाम कुरु, में हमारे लिए कल्याणकारी बन जाओ। माँ उत्क्रमी, उत्क्रमण मत करो, उत्क्रमण मत करो, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने प्राण की वरिष्ठता स्वीकार कर ली। तो यहाँ से द्वितीय प्रश्न पूर्ण होता है। अब चलते हैं तृतीय प्रश्न में। तृतीय प्रश्न, कौसल्याश्च आश्वलायन, मीन्स कौशल देश के आश्वलायन पूछते हैं कि भगवान कुतः एष प्राणो जायते, कथम आयात्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य, कथम प्रतिष्ठते, केनोत्क्रमते, कथम बाह्यम अभिधत्ते, कथम अध्यात्ममिति। तो पूछते हैं कि हे भगवान, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, और अपने को विभाजित करके, पहले भी वो बता चुका है, प्राण खुद ही बताया है कि मैं अपने आप को 5 भाग में विभाजित करके इसको धारण करता हूँ, प्रजा को। तो अपने आप को विभाजित करके कैसे प्रतिष्ठित होता है और कैसे यह उत्क्रमण करता है, अर्थात बाहर निकलता है, और बाहर के सब चीज़ों को, बाहर की जो सृष्टि है उसको भी कैसे धारण करता है, यही मेरा प्रश्न है। आश्वलायन पूछते हैं। क्या है प्रश्न? कि किससे उत्पन्न होता है और फिर शरीर में कैसे आता है, अपने आप को विभाजित करके किस प्रकार स्थित होता है, और यह उत्क्रमण कैसे करता है, शरीर से बाहर कैसे निकलता है, और बाहर भी जो सब कुछ है उसको कैसे धारण करता है, जगत को कैसे धारण करता है। तो महर्षि इसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या है कि यह किससे उत्पन्न होता है? स्वाभाविक सी बात है, किससे उत्पन्न होगा? ब्रह्म से उत्पन्न होगा।
क्योंकि उसके पास अपनी शक्ति नहीं है, भले ही वो सब कुछ संचालित कर रहा है। शक्ति उसके पास किसकी है? ब्रह्म की है। तो पहले महर्षि बोलते हैं कि तस्मै स हो वाचा ति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्टोऽसीति तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। बोल रहे हैं कि अति प्रश्नान् पृच्छसि, तुमने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है, लेकिन तुम ब्रह्मिष्ठ हो, ब्रह्म में श्रद्धा रखने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब उत्तर दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यह प्राण आत्म तत्व अर्थात परमात्मा से उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें परमात्मा की ही शक्ति है। और उसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये उसी प्रकार से परमात्मा के मीन्स आत्म तत्व के साथ है जैसे कि छाया होती है। अगर कुछ चीज़ है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई प्राणी है, तो प्रकाश आ रहा है, तो प्राणी है तभी उसकी छाया पड़ेगी, वो हट गया तो छाया भी खत्म। तो वैसे ही प्राण है, अगर आत्म तत्व हट गया तो प्राण भी नहीं, तो इसलिए वो प्राण की वजह से है, मीन्स आत्म तत्व आत्मा की वजह से, परमात्मा की वजह से वो प्राण है। तो बोल रहे हैं कि एतस्मिन् आततम अस्मिन् शरीरे मनोकृतेन आयाति। तो वो आत्मा ही, वो परम तत्व ही माध्यम है जिसकी वजह से ये शरीर में प्रवेश करता है। वो नहीं होता तो नहीं प्रवेश करता। और क्यों प्रवेश करता है? मनोकृतेन, मन के किए हुए से प्रवेश करता है, वरना उसको कोई जबरदस्ती नहीं प्रवेश करनी। मन के किए हुए मतलब कि जो पहले के संस्कार बने हुए हैं, कार्मिक अकाउंट हैं, उनकी वजह से प्रवेश करता है। क्योंकि शरीर किसी को प्राप्त होता है तो पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से ही प्राप्त हुआ है, और अब वो संचालित होगा तो उसकी वजह से वो प्राण को प्रवेश करना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर ये प्राण जो है उत्पन्न किसकी वजह से हुआ? ब्रह्म से। फिर उसने शरीर में प्रवेश किया मनःकृतेन, मन के कारण, अर्थात मन ने जो संजो के रखा है, जो डाटा कलेक्शन किया है उसकी वजह से, उसके संकल्पों से ऐसा हुआ। फिर ये धारण कैसे करता है शरीर को, वो बताते हैं कि जैसे राजा अपने अधिकारियों को क्षेत्र का बंटवारा करता है कि आप यहाँ के अधिपति रहोगे, आप यहाँ के अधिपति रहोगे, आप यहाँ के अधिपति रहोगे, वैसे ही प्राण क्षेत्र विभाजित करता है, अपने आप को, खुद को 5 भागों में विभाजित करके क्षेत्र विभाजित करता है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। दूसरे प्राणों को अर्थात अपान व्यान समान उदान, इनको उनका क्षेत्र निर्धारित करता है। देखते हैं क्या क्या क्षेत्र निर्धारित करता है। तो 5वें मंत्र में क्षेत्र के बारे में बताते हैं। पायुपस्थे अपानम चक्षु श्रोत्रे मुखा नासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष ह्येतदुत्तमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तर्चिषो भवन्ति। तो पायुपस्थे अपानम, पायु और उपस्थ अर्थात गुदा और उपस्थ में अर्थात जन्नेन्द्रिय, इन दोनों जगहों पे कौन है? उसने अपान को क्षेत्राधिकार दे दिया कि इनका कंट्रोल अपान के पास रहेगा।
पायु और उपस्थ का। फिर चक्षु श्रोत्रे मुखा नासिकाभ्याम प्राण स्वयं, आँख में, श्रोत्रे कान में, मुख में और नाक में, ये जो माध्यम हैं इनके माध्यम से कौन विचरण कर रहा है? प्राण स्वयं विचरण कर रहा है। ये क्षेत्राधिकार प्राण ने खुद अपने पास रखा। प्रतिष्ठे मध्य तो समाना, और मध्य का क्षेत्र किसको दे दिया? समान को। तो 3 प्राण हो गए यहाँ पे, प्राण, अपान और समान। ये सहेतद्युतमन्नम समम नयति तस्मादेता सप्तर्चिषो भवन्ति नट भवति। तो अब समान में क्या होता है कि अन्न की आहुति देते हैं, अन्न की आहुति समान में दी जाती है। तो समान में अन्न की आहुति देने पर वो पचा करके जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से सप्त अर्चिसाएं, 7 ज्वालाओं की आपूर्ति, भरण पोषण होता है। वो 7 ज्वालाएं किसको बोला गया है? इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख, इन सप्त अर्चिस 7 ज्वालाएं, अर्थात हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की पुष्टि होती है, पोषण होता है। वो कौन करता है? किसके द्वारा होता है? समान के द्वारा। समान ही पचाता है खाना, भोजन पचाता है अन्न को, अन्न की आहुति उसमें दी जाती है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो हृदय येषम आत्मा अत्रैतद्देकशतं नाडीनां तासां शतमेकैकस्यां द्विसप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवत्यासो व्यानश्चरति। अब यहाँ पे व्यान का वर्णन कर रहे हैं। व्यान का वर्णन कैसे कर रहे हैं? नाड़ियों को काउंट करा दिए हैं पूरा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हृदय देश है, हृदय शेष्य आत्मा, जो जीवात्मा का वास स्थान भी है, अत्र इस हृदय देश से एतत् नाड़ीनाम 100 100 नाड़ियों का समूह निकलता है। 100 नाड़ियों का समूह, और उसमें एक एक नाड़ी के फिर से 100 भाग हैं। 100 नाड़ियां हैं, नहीं, जो नाड़ियां हैं हृदय क्षेत्र में 100 नहीं, 101। हाँ, 101 नाड़ियां, उन सबके 100 उपनाड़ियां, मीन्स जो नाड़ियां हैं उनकी उपनाड़ियां हैं फिर से 100। तो इतनी नाड़ियां हैं, तो कुल कैलकुलेशन करने में 72,72,000 नाड़ियां होती हैं। फिर उन 100 में से एक में 72,000 हैं, उनकी उपशाखाएं हैं। तो हाँ, 72 करोड़ 72 लाख हो जाती है। तो पहले 101 है, उसकी 100 शाखाएं, और प्रत्येक 100 शाखाओं में से प्रत्येक के पास में द्वासप्तति 72,000 फिर से प्रति शाखाएं हैं। तो इस तरह से 72,72,000 नाड़ियां हो जाती हैं। और उसमें एक नाड़ी जो है वो क्या है? ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर की तरफ जाती है, जिसको कि हम सुषुम्ना बोलते हैं। उसमें व्यान प्रवाहित होती है, व्यान का विचरण होता है। और वो क्या करते हैं? अथैकयोर उदान पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। तो वो उदान, जो उदान वायु है, अथैकोर्ध्वम उदानम। तो पिछले वाला जो श्लोक था उसमें व्यान का वर्णन है। मीन्स व्यान जो है वो सारी नाड़ियों में विचरण करता है।
वो ऊर्ध्वगमन व्यान बोल दिया था, वो गलत है। व्यान व्यान जो है सारी नाड़ियों में अर्थात पूरे शरीर में विचरण करता है, और जो ऊपर की तरफ नाड़ी जाती है उसमें क्या कौन विचरण करता है? उदान। उदान जो है ऊर्ध्वगमन करता है। और पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमोभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तो जैसे जिसके कर्म होते हैं, ये जो उदान वायु है वो ऊर्ध्वगमन करने वाली नाड़ी के माध्यम से जिसके जैसे कर्म कर्म होते हैं, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को पुण्य लोकों में ले जाती है, पाप कर्म करने वालों को पाप लोकों में अर्थात वैसी वैसी योनियों में जन्म दिलाती है, वहाँ लेके जाती है। और पाप पापामुभाभ उभाभ्याम एव, जो उभय होते हैं अर्थात पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित होते हैं, तो जहाँ पे हैं मान लीजिए मनुष्य हैं तो मनुष्य लोक में ही लिखा है यहाँ पे, उनको वो मनुष्य लोक में अर्थात मनुष्य योनि में फिर से वापस लेकर आती है। तो यहाँ से फिर अगला मंत्र बोलते हैं कि आगे वर्णन करते हैं कि आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयत्ये चाक्षुषा प्राणम मनुगृहणात् पृथिव्यां या देवता सहसा पुरुषस्या पानम अवभ्यंतरा यदाकाश स समानो वायुर्व्यानः। तो यहाँ पे सूर्य को माध्यम बना करके बाकी फिर से वही प्राण का वर्णन करते हैं कि सूर्य जैसे उदित होता है और जैसे अस्त होता है, तो उसको माध्यम बना करके ये प्राण के भागों का वर्णन करते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फिर तेज को माध्यम बनाते हैं, अग्नि को। अग्नि के बाद फिर यहाँ पे देखिए बोलते हैं 10 नंबर श्लोक में, यच्चिस्तेनैनं प्राणं मायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मानं यथा संकल्पितं लोकं नयति। तो फिर बोलते हैं ऐसा, यह ऐसा किसके लिए है? जीवात्मा के लिए। यच्चित्त जिस संकल्प वाला होता है, तेन संकल्पेन, तेन मतलब कि उस संकल्प के साथ प्राणम मुख्य प्राण आयाति स्थित हो जाता है, और प्राण तेजसा युक्त तेज से युक्त होकर के अर्थात उदान से युक्त होकर जो ऊर्ध्वगमन कराता है, आत्मानं सह यथा संकल्पितम लोकम नयति, जैसा वो संकल्पित होता है अर्थात जैसे उसके कार्मिक अकाउंट होते हैं वैसे लोकों में वैसी योनियों में लेकर के जाता है। अब आगे लास्ट में एक श्लोक है, उत्पत्ति मायतिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञया मृतमश्नुते विज्ञाया मृतमश्नुत इति। तो इस तरह से बोलते हैं कि प्राण की उत्पत्ति, आगम स्थान और विभुत्वम उसकी व्यापकता, विभुत्व मतलब कि पूरे विभु में जो फैला हुआ है, अध्यात्मम पंचधा और वो 5 प्रकार से विभाजित होकर के जो प्रजा को धारण करता है अर्थात जीवात्मा को धारण करता है, विज्ञाय इसको भली भांति जान करके अमृतम अश्नुते साधक जो है अमृतत्व को प्राप्त होता है, अमृतत्व का अनुभव करता है, प्राप्त होता है नहीं अनुभव करता है। अमृतम अश्नुते विज्ञाय अमृतम अश्नुते, तो अनुभव करता है। हाँ, मतलब कि एक तरह से हायर स्टेज में चला जाता है।
सबीज समाधि तक जा सकता है, निर्बीज नहीं हो सकता। हाँ जी। तो यहीं पे तृतीय प्रश्न पूर्ण हो जाता है और आज के लिए इतना ही। आगे चतुर्थ प्रश्न हम कल देखेंगे। तो प्रश्न उपनिषद का चतुर्थ प्रश्न और इसके आगे जो उपनिषद है ऐतरेयो उपनिषद, और उसके बाद समय मिला तो तैतरीय उपनिषद भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।